आईपीएल स्पेशल हम मैच प्रीव्यूज करेंगे रोज। मैं हूं अब्दुल गफ्फार, मेरे साथ मौजूद हैं रजा कलीम। और रजा, यकीनी तौर पर वर्ल्ड T20 जिस साल नहीं हो रहा, आईपीएल का होना आई थिंक क्रिकेट के लिए अच्छी खबर है। और कल अब सीएसके और एमआई का जो पहला मैच है, आई थिंक लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म होंगी, स्पेशली इंडिया में और अक्रॉस द ग्लोब भी। और मैच भी बहुत अच्छा है, अल क्लासिको ऑफ द आईपीएल। बिल्कुल देखें, दोनों सबसे कामयाब टीमें में शुमार होता है मुंबई और सीएसके का। लेकिन लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। इंडिया में तो वैसे ही आपको पता होगा आजकल पेंडेमिक थोड़ा रूट पर है। मुझे लगता है ऐसे हालात में क्रिकेट लोगों को पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज में भी ये हुआ था दोस्तों। हमें याद है जब पाकिस्तान जो है वो मुश्किल में था और हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे थे, उस क्रिकेट ने हमें एक बड़ी मेंटल थेरेपी दी थी। और आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द इंडियंस, क्योंकि भारत बीमारी है, हम चाहते हैं पेंडेमिक है ख़त्म हो। और ये आईपीएल इज मोर देन क्रिकेट राइट नाउ। मुझे लगता है कि लोगों को ये एक मेंटल पीस देगी। लोग घरों में भी ज़्यादा है, क्रिकेट गिव देम अ रियल एंटरटेनमेंट। नहीं, इंडिया में तो आईपीएल एक त्यौहार बन गया है, वहाँ पे हर साल लोगों को इंतजार होता है। और वाकई में सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया में देखा जाता है, क्योंकि दुनिया भर के टॉप प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हुए नजर आते हैं। इस बार भी ऐसे ही है सारे। जी एक्चुअली तकरीबन सभी प्लेयर्स आ गए और जैसन रॉय और आई थिंक मलिंगा नहीं आ सके, बाकी तमाम ही प्लेयर्स मौजूद हैं। तो रजा कलीम से हम जानेंगे। रजा, तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम कल के मैच के बदलू बात करेंगे, सीएसके ऑफ एमएस धोनी और एमआई ऑफ जो है वो रोहित शर्मा की टीम। बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं हम ओवरऑल रिकॉर्ड से। रजा, तो नो वंडर्स, मुंबई इंडियंस ऑफ मुकेश अंबानी, सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ी टीम, सबसे अच्छी प्लानिंग, बहुत तारीफ मैंने उनकी सुनी है, द मोस्ट सक्सेसफुल टीम। लेकिन वो टीम इस वजह से इतनी सक्सेसफुल है, उनका जो कोर ग्रुप है, जो मेन प्लेयर्स है, वो उनको रिटेन करते हैं। और शुरू सीजन से वो चलते हुए आ रहे हैं, जिसमें रोहित शर्मा हो गया, मलिंगा हो गया। इस बार मलिंगा नहीं है, जो बुमराह हो गए, पांड्या है उनकी टीम में। तो इनका जो कोर ग्रुप है वो हमेशा से टाइटल रजा जो हमारे देखने वाले हैं, किसने ज्यादा जीते हैं, कुछ इस बारे में बताएं। मैचेस कौन सबसे ज्यादा टीम जीत चुकी है अब तक? नहीं, टाइटल तो सबसे ज्यादा मुंबई ने जीते हैं। सबसे ज्यादा 4 टाइटल उन्होंने जीते हैं। दूसरे नंबर पे सीएसके जो रनर अप थी लास्ट टाइम की, उनका मैच है कल मुंबई। सीएसके ने 3 जीते हैं। केकेआर, पाकिस्तान में बहुत लोग केकेआर खान की वजह से बहुत पसंद की जाती है। 2 दफा वो जीती है, बाकी 1 दफा सनराइजर हैदराबाद और 1 दफा जब हैदराबाद की टीम दक्कन चार्जर्स के नाम से होती थी, उस वक्त एक टाइटल वो जीती। जो सबसे पहला आईपीएल 2008 में जो हुआ था, वो राजस्थान रॉयल्स ने। सैयद तनवीर की अच्छी यादें हमें वहाँ से आती हैं, और सैयद से जरूर मैं बात करूंगा एक आध दिन में, और आपको यहाँ वो इंटरव्यू भी दिखाऊंगा। और रजा, कल के मैच की अगर आप बात कर रहे हैं तो उससे पहले आई थिंक थोड़े स्टैट्स हम लोग बता देते हैं। नो वंडर्स जनाब के आईपीएल के अगर हम बैटिंग रिकॉर्ड देखें, जो कि इज ऑल अबाउट हिटिंग 6 4 और हाई स्कोरिंग आईपीएल मैचेस होते हैं। नो वंडर्स, विराट कोहली यहाँ लीड कर रहे हैं 177 मैचेस के अंदर, उनकी 5412 रन है। तो एक अलग ही दुनिया है जहाँ पर ये रन बन रहे हैं और अलग आपकी ब्रांड वैल्यू। नो वंडर्स रजा के जो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू विराट कोहली की यहाँ जो रन की है, उसकी वजह से भी उनकी जो पहचान है इंटरनेशनल तो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन क्या कमाल की कंसिस्टेंसी है यहाँ भी। उनकी 5 सेंचुरियाँ हैं, 36 सेंचुरियाँ हैं। वाह, अमेजिंग। मतलब कोई इंसानों वाली तो कर करने की लगती नहीं है, लाइक सुपर हीरो, इज अ सुपर ह्यूमन। इस दुनिया के तो लगते ही नहीं है ना, लगता है वो किसी और प्लेनेट से वो आए हैं। वाकई में विराट कोहली है, लेकिन वही बात, जब तक टाइटल नहीं जीतेंगे ना, जब तक आपको इस पर आएंगे हम आखिर में, जरूर बात करेंगे कि विराट कोहली, मैंने विक्रांत से बात की थी और चंद्रेश से भी, वो भी यही बात कर रहे थे कि ये इनके लिए भारत सीएसके के लिए एक झटका जरूर है। सुरेश रैना 193, सुरेश रैना वापस जा रहे हैं, जा रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हाँ। तो रोहित शर्मा अगेन वो नंबर 3 पर है, डेविड वार्नर है, धवन है, लेकिन मोस्ट विकेट्स में यहाँ पर मुंबई इंडियंस श्योरली मिस मलिंगा, चूंकि 122 मैचेस में 170 विकेटें मलिंगा की और इस बार नहीं खेल रहे। तो मुंबई इंडियंस की बॉलिंग में मुझे थोड़ी सी कमी दिखाई जरूर देती है, क्योंकि सीएसके के पास इमरान ताहिर, जडेजा और फिर उनको इस्तेमाल करने वाले एमएस धोनी, जो कि बहुत अच्छे तरीके से स्पिनर्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ गेंद डाल दे, यहाँ को इसको पीछे कर दे, यहाँ आगे गेंद कर दे। तो मुझे लगता है कि रजा मुंबई इंडियंस श्योरली विल गोइंग टू मिस मलिंगा। सबसे मेन बात इस दफा बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि आईपीएल अब की दफा इंडियन पिचेस पे नहीं हो रहा है, यूएई में हो रहा है। जिस पे हो रहा है वहाँ स्पिनर्स का रोल हमेशा अहम रहा है। पीएसएल के हमने वहाँ पे बहुत मैचेस देखे हैं, बॉलर्स फ्रेंडली बॉलर्स को वहाँ पे डोमिनेट करते हैं। हाई स्कोरिंग मैचेस बहुत कम होते हैं, जिससे ये आईपीएल में नॉर्मली देखे जाते हैं।
तो यहाँ पे मुंबई मेरे ख्याल से लैग करेगी, क्योंकि उसके पास जो स्पिनर्स हैं वो सीएसके के मुकाबले में इतने और मुझे लगता है कि जो बात हो रही थी रजा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो यूई की विकेटें आप देखें ना, पाकिस्तान ने बहुत डोमिनेट किया वहाँ पे। सईद अजमल हो, रहमान हो, उसके बाद यासिर शाह ने बहुत मैचेस जितवाए। स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और चूंकि शारजा में मुझे याद है रहा था कोयटा ग्लैडिएटर्स और एक मरतबा लाहौर कलंदर्स का मैच हुआ था, इसमें जो केविन पीटरसन की इनिंग थी मुझे आज तक नहीं भूलती। उन्होंने शारदा ग्राउंड की, आपको पता है रोड के साथ ही सारे छक्के बाहर जाके गिरे थे। तो मुझे लगता है रजा अबू धाबी में पहला मैच है, एक तो अबू धाबी के लिए बहुत बड़ी खबर है क्योंकि अबू धाबी एक स्पॉटलाइट में आएगा। मुंबई इंडियंस तो सारे मैचेस सके वही खेल रही है। सीएसके का स्टीवन फ्लेमिंग ने बोला यही है कि उनको तो कल जाके मरतबा पहली मरतबा पिच और कंडीशन देखनी, क्योंकि अपने अपने बेस कैंप है। लेकिन मुझे लगता है रहा कि स्पेशली शारजा में और दुबई में बहुत हाई स्कोरिंग मैचेस होंगे, लेकिन स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। राशिद खान हैं, इसके साथ साथ चाहल हैं, इसके साथ साथ अगर इमरान ताहिर की बात कर लें, जडेजा हैं और कुलदीप यादव ऑब्वियसली मौजूद हैं। तो राशिद खान तो खैर बने ही आईपीएल में, उनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है और बहुत अच्छा लगता है उनको देख के कि चले एक ऐसी कंट्री से वो आए हैं जहाँ भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा नहीं होती, बट आईपीएल के से वो बहुत बड़े स्टार हैं। बिल्कुल देखिए आईपीएल मेरे ख्याल से राशिद जब उठे थे आईपीएल की वजह से ही एग्जैक्टली जब वो वर्ल्ड कप खेलने आए थे बहुत हाई रेपुटेशन के साथ आए। देखिए आईपीएल खेल खेल के इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अभी टॉप टीमों को भी वो बहुत कैप्टन बने अपनी टीम के, उनकी एक बड़ी वैल्यू है अपने मुल्क में। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट स्टैट्स हैं जनाब, जब आपसे शेयर करूँ कि सीएसके के कैप्टन एमएस धोनी सबसे ज़्यादा 174 मैचेस में जो है कैप्टनसी कर चुके हैं और 104 मैचेस जीते हैं। किसी और कप्तान ने सिवाय गंभीर के, ऑब्वियसली वो दिल्ली डेयरडेविल्स और कलकत्ता नाइट राइडर्स में रहे, किसी ने 50 भी नहीं की और धोनी हुए अहेड 104 मैचेस और कैप्टेंसी और धोनी समझ लें एक दूसरे के लिए बने, मेड फॉर ईच अदर। लेकिन कुदरती तौर पे मेरे ख्याल से उनका सलाहियत है और जितनी यंग टीम होती है ना उतना अच्छा वो रिजल्ट निकाल के देते हैं आपको। अभी जैसे शुरू में सीएसके ये अच्छी बात थी, हमेशा वो बहुत अच्छा काम लेना चाहते हैं प्लेयर से। आपको याद होगा अश्विन को एक जमाने में उन्होंने किस तरह इस्तेमाल किया 2007 का वर्ल्ड टी20 सबके सामने बिल्कुल यंग टीम थी और मोस्ट डिसमिसल में भी जनाब 190 मैचेस में 132 उनके डिसमिसल हैं। तो कमाल की कंसिस्टेंसी है एमएस धोनी की। लेकिन दादा कल के मैच में अगर हम आए तो आपकी टीम तो आज मुझे लग रहा है सीएसके को लेके बैठे हैं। मैं एमआई की बात करूंगा। एमआई ऑब्वियसली जो मुझे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, चंद्रेश नारायण बहुत सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट हैं, और फिर विक्रांत गुप्ता से कि मुंबई इंडियंस हमेशा एक बहुत बड़ी ब्रांड होती है, 4 मरतबा के चैंपियन हैं और फिर उनके पीछे काम बहुत हुआ होता है, अपना स्टेडियम बना लिया है, अपनी एक बहुत अच्छी कोर ग्रुप लेके चलते हैं। और रोहित शर्मा आई थिंक बहुत बड़े प्लेयर हैं। मैं तो समझता हूँ बहुत ही उनको विराट कोहली, अगर विराट कोहली ना होते तो विराट कोहली रोहित शर्मा होते, वो इतने बड़े प्लेयर हैं। और क्या ही बात है, बोल्ट है उनके पास, ऑब्वियसली क्विंटन डिकॉक हैं। और जो मैं भी पढ़ रहा था कि क्रिस लिन मौजूद है, लेकिन टॉप ऑर्डर में मुझे लगता है कि नहीं ज़्यादा उनकी जगह नहीं बनेगी। और साथ साथ अगर देखें हार्दिक पांड्या, अगेन रजा मैं हार्दिक पांड्या को बहुत इंपॉर्टेंट समझूंगा, इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है शायद उनका रन करना, क्योंकि एक क्वालिटी ऑलराउंडर जैसे कि बेन स्टोक्स उनके पास है। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज दे don't have a quality all-rounder who can win matches you as a bowler or batsman. I think मुंबई इंडियन के लिए मुझे लगता है कि जहां हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं उनका वीक शोबा है। आई थिंक मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हार्दिक पांड्या के जहां बैटिंग और ही कैन बी आंद्रे रसल ऑफ मुंबई इंडियंस, जो उनकी पॉसिबिलिटी है, ही कैन डू वंडर्स। नो डाउट। अब सबसे बड़ी बात वो इंजरी के बाद आ रहे हैं तो उनके लिए खुद को अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एवरीबॉडी इज फ्रेश एक्सेप्ट द पाकिस्तान प्लेयर। तो खैर अभी आईपीएल में नहीं है, आना चाहिए, मैं ज़रूर कहूँगा कभी हम ये देखना चाहेंगे कि तमाम टीमें एक साथ खेल रही हों तमाम लीग में, तो मज़ा आता है। लेकिन आई थिंक रजा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंडिया, साउथ अफ्रीका और इसके अलावा जितने भी और मुल्क हैं, मेजॉरिटी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर भी, चूँकि T20 सीरीज ही हुई, टेस्ट में ज़्यादा प्लेयर्स नहीं खेलते, तो दे आर फ्रेश, इंजरी किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो फुल स्ट्रेंथ होने वाले हैं और मज़ा आने वाला है। क्योंकि इससे पहले आपको याद है हमेशा ऐसा हुआ कि आईपीएल से पहले मेजॉरिटी फास्ट बॉलर्स इंजर्ड होते हैं। इस बार तो रबादा भी है और रबादा के ऊपर बहुत नजरें लोगों की। बिल्कुल देखें
कि ये पैंडेमिक जो था ब्लेसिंग इन डिसगाइज कह सकते हैं क्रिकेटर्स के लिए। एटलीस्ट इन लोगों को रेस्ट मिला, क्योंकि इतनी क्रिकेट हो गई थी इन लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये आपकी वाली बात फ्रेश है तो अपनी पूरी जान मारेंगे और उसका नतीजा क्या आएगा, लोगों को अच्छे मैचेस। चलिए दादा, आप चूंकि सीएसके लेके बैठे हैं, आप क्या समझते हैं? आपके बहुत तगड़ी टीम है। मैं बता रहा हूँ मुंबई इंडियंस के पास जो कैरन पोलार्ड और हार्दिक पांड्या बैठे हैं, आपके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जरा तैयार कर लें स्पिनर्स को, क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा पिटाई करते हैं स्पिनर्स। इनको टैकल करने के लिए देखें हमारे पास धोनी है। धोनी का जब दिमाग चलता है ना तो सामने वाली सारी हरबे फेल हो जाते हैं। अभी देखें मैं अगर सीएसके टीम, तो आप अपने टॉप ऑर्डर के बारे में बताएं, किसको आप देख रहे होंगे? क्योंकि देखिए आपके पास सारे वो प्लेयर हैं। मैंने एक बड़ा अच्छा प्रीव्यू पढ़ा था कि ज्यादातर वो प्लेयर हैं जनाब जो रिटायर हो गए हैं या होने वाले हैं या अपने मुल्क से नहीं खेल रहे। देखिए ना, अब डुप्लेसिस हैं आपके पास, शेन वॉटसन है, देख लें आप लोगों ने पैसा लगाया है जो सीएसके वालों ने, आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों को आप प्रूव कर रहे हैं पैसा ठीक लगाया। बोलूंगा देखें क्योंकि फ्रेश हैं सब लोग, माना कि एजेंट हैं लेकिन फ्रेश हैं। और दूसरा धोनी जैसा प्लेयर इनके साथ है, उनको पता है किसके साथ क्या काम निकालना है। अब मुझे लगता है शेन वॉटसन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जब वो अपने फुल जौबन पर होते हैं तो वो मैच खत्म कर देते हैं। उन्होंने हमेशा ऐसे ही किया है। बिल्कुल, सिर्फ एक कंसर्न वाली बात जो है, सिर्फ थोड़ा मिडिल ऑर्डर सुरेश रैना के जाने से थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आया। उनकी जगह रैना देखें आप, खबरें आ रही शायद कहीं वो ज्वाइन कर लें, अभी मुझे नहीं पता इस बारे में, आने वाले दिनों में हमें कंफर्मेशन होगी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, उनका होना बहुत जरूरी होगा, इनको जीतना है आगे जाकर। बहुत सक्सेसफुल बैट्समैन है सीएसके की जो कामयाबियां हैं उसमें रैना का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। अब की दफा वो नहीं है तो हम देखते हैं धोनी उनकी जगह कौन होगा, उनकी जगह एक केदार जाधव वो रोल पूरा कर पाएंगे जिस तरीके से करते थे। अंबाती रायडू भी इनकी टीम में इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं, बहुत तजुर्बाकार है। तो टीम तो है, देखे इनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, टीम तो है रजा। लेकिन मुझे ना प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि मुंबई इंडियंस की अगर बात करूं, इसलिए नहीं कि मेरे पास अभी उनकी लिस्ट है तो मैं बात कर रहा हूं, लेकिन स्टिल यू सी रोहित शर्मा, फिर क्विंटन डिकॉक, फिर आपके पास जो है वो आगे जाके अगर आप देखें तो क्रिस लेन है, हार्दिक पांड्या हैं, इंडियन टैलेंट भी मौजूद है। और प्रॉब्लम स्पिन के ऊपर आएगा मुंबई इंडियंस को, मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम। लेकिन अगेन चूंकि बोल्ट और आपके पास जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं, तो ये 8 ओवर तो तंग करेंगे। डेथ ओवर की आई थिंक बॉलिंग बहुत अच्छी होने वाली मुंबई इंडियंस। मैं ये नहीं बोल रहा मुंबई की टीम बहुत बुरी है, मुंबई की टीम अच्छी है, लेकिन मेरे हिसाब से सीएसके की है। और मेरा ख्याल से लोगों को बहुत अच्छा मैच देखने को मिलने वाला है। अल क्लासिको ऑफ द आईपीएल है, तो मैच तो खैर बहुत तगड़ा होना चाहिए। और फिर अबू धाबी में हो रहा है, तो अब देखते हैं रजा कि वहाँ की कंडीशंस कैसी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट नहीं हुई वहाँ पर। बहुत इंटरेस्टिंग सा स्टैट्स है। मुंबई की डिफेंडिंग चैंपियन है, एक साल जीतते हैं एक साल हारते हैं। 2013 से उनकी शुरू की, 13 में जीते, 14 में हारे, 15 में जीते, 16 में हारे, 17 में जीते, 18 में। मतलब आप लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार ये नहीं जीतेंगे? मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है, टीमें बहुत अच्छी हैं सब। तो देखते हैं कि आईपीएल में अब क्या होता है। सीएसके एमआई के मैच में ऑब्वियसली बहुत तो मुंबई इंडियंस का इस बार टर्न तो नहीं है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे तो एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि जो डेथ बॉलिंग है और जो डेथ बैटिंग है, इसमें बहुत ही तगड़े लग रहे हैं। सीएसके ऑब्वियसली उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है। तो लेट्स सी दादा, एमएस और सॉरी सीएसके और एमआई मिशन इम्पॉसिबल क्या रहेगा ये मुंबई इंडियंस के लिए, और एमआई के नाम से जाने जाते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन हमारे पास आपको पेज पर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको हर मैच के जो है वो हम मैच रिव्यू, उसके बाद आने वाले जितने भी मैचेस होंगे उनके बारे में आगाह करेंगे। और देखते हैं कि पहला जो एल क्लासिको है कैसा रहता है। और आई थिंक कल का जो मैच है, अगर जिस तरह हमेशा आईपीएल में लास्ट बॉल फिनिशेस बहुत हुई हैं, तो लेट्स सी कि इस बार कुछ थ्रिलर देखने को मिले। तो रजा ऐसी एक प्रेडिक्शन, हु विल बी द स्टार फॉर फ्रॉम द सीएसके टुमारो? ये गुड क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से तो जडेजा। हाँ, जडेजा और इमरान ताहिर, मुझे लगता है ये जोड़ी जो है ना वो धोनी के लिए, धोनी हर बार रात को भी सोते हुए सोच रहे होंगे कल इन दोनों से मैंने कहाँ फील्ड सेट करानी है और कैसे आउट करना है। और फिर पोलार्ड और हार्दिक पांड्या मौजूद है तो टेंशन तो होनी चाहिए। मुझे लगता है जनाब रोहित शर्मा बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, थ्रू आउट वर्ल्ड कप में रन करते हुए आ रहे हैं, फ्रेश हैं, बड़ा प्लेयर। मैं तो उनकी बैटिंग देखने के लिए कभी भी कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है रजा कैप्टन रोहित शर्मा कैन लीड फ्रॉम द फ्रंट। लेकिन जबरदस्त मैच होगा, दोनों बहुत ही बड़ी ब्रांड्स हैं, बड़ी टीमें हैं, और आई थिंक आईपीएल का इससे बेहतर आगाज नहीं हो सकता। तो रजा और मैं आपके पास आते रहेंगे। पेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, आपको तमाम आईपीएल के मैचेस के रिव्यूज, प्रीव्यूज यहाँ पर मिलते रहेंगे। सो रजा आई थिंक अब इजाजत चाहते हैं लोगों से, और आपसे नेक्स्ट मैच से पहले मुलाकात होगी। टेक केयर, गुड बाय।